अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? देखो, मेरा डीआईजी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। साहब का आराम करना भी जरूरी है, वो अभी भी दफ्तर से आए हैं। अगर कानून और कानून के रखवाले आराम करने लगे तो गरीब इंसाफ मांगने किसके दरवाजे पर जाएंगे? हवलदार, आने दो इन्हें। चलिए। कौन हो तुम? एक रिटायर्ड फौजी। एक पुलिस ऑफिसर से एक फौजी को क्या काम हो सकता है? एक सवाल पूछ सकता हूं डीआईजी साहब? पूछिए। एक फौज के सिपाही का फर्ज क्या है? देश की रक्षा करना। क्या एक ऐसा फौजी देश की रक्षा कर सकता है जिसके अपने घर की रक्षा करने वाला कोई ना हो? मैं समझा नहीं। डीआईजी साहब, जिस तरह एक फौज के सिपाही का फर्ज है देश की रक्षा करना, उसी तरह एक पुलिस के सिपाही का फर्ज है देशवासियों की हिफाजत करना। अगर पुलिस अपना फर्ज भूल जाए, अगर पहरेदार लूटने लगे, भरोसा देने वाला धोखा देने लगे और बचाने वाला मारने लगे। फौजी, एक पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने का नतीजा जानते हो? बेइज्जती मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं डीआईजी साहब। इस वर्दी की जो आप लोगों के शरीर पर है, उस अथॉरिटी की जो बैज बनकर आप लोगों के सीने पर लगी हुई है, उतार कर फेंक दीजिए इस वर्दी को, फेंक दीजिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा का ये निशान अपनी इज्जत खो चुका है। शट अप! तुम पूरी पुलिस फोर्स पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के सामने। मैं ये इल्जाम साबित कर सकता हूं। और अगर तुम साबित नहीं कर सके तो मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूं, मैं साबित कर सकता हूं, और जो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद ना आपको कुछ सुनने की जरूरत होगी और ना ही मुझे कुछ कहने की। डीआईजी साहब! मेरे सामने से हट जा बंगड़े। शायद तू जानता नहीं कि मौत का नया नाम है बाबिया। इसीलिए तू भाग रहा था। अरे तुझ जैसे देश के दुश्मनों की मौत का पुराना नाम है मेजर आनंद। बाबलियो भाई! बावलिया भाग गया। भाग कर जाएगा कहां? सम्राट! साले दो गले हरामजादे, दोस्ती करके विश्वासघात करता। तू ताऊ भौंकना बंद कर। आराम से बोल, क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोल। तेरा मेरा अग्रीमेंट हुआ था कि आधा शहर तेरा, आधा शहर मेरा। मैं तेरे इलाके में धंधा नहीं करूंगा और तू मेरे इलाके में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी तेरे आदमियों ने मेरे अड्डों पर कब्जा किया। मेरे आदमियों को क्यों मारा? क्यों मारा मेरे आदमियों को? बोल। मेरे हुक्म से मारा ताऊ।
तेरे हुक्म से? हाँ, हमने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और हमारे आदमी ने तेरे धंधे पर कब्जा कर लिया, जैसे एक बड़ा देश छोटे देश पर कब्जा करता है वैसे। तू बड़ा नटखट हो गया रे मुन्ना, लेकिन तूने अभी तक ताऊ की दुश्मनी को चक्का नहीं समझा। इस धंधे में जितने दिन तुझे गुजारे नहीं हुए उतने साल गुजारे मैंने। क्या? हाँ, इस बार तेरा पाला किसी छक्के के साथ नहीं पड़ा मेरे बच्चे। हाँ, छील के रख दूंगा, छील के। तू हमको छीलेगा? हाँ मुन्ना। चींटी पहाड़ से टकराएगी, चूहा शेर पर हमला करेगा। पहले जाकर किसी टूटे हुए शीशे में अपना सड़ा हुआ थोबड़ा देख, अपने बदबू भरे कपड़े देख। तू हमारे सामने खड़ा रहने के काबिल? हम राजा है, राजा, काली दुनिया का बेताज बादशाह। हमारी शक्ल देख, हमारे कपड़े देख, तो हमारे सामने खड़ा रह पाएगा? ताली बजाए का राजा है? हमको तो पहले अंदेशा था कि तुम एक ना एक दिन पागलों के बेताज बादशाह जरूर बनोगे, इसलिए हम ये थोड़े से सैनिक ले आए। हाँ? अपनी शक्लें दिखाई दे नौटंकी की औलाद का। साला क्या रे? साला, हम समझते थे तेरे पर कपड़े नहीं है, शक्ल नहीं है, तेरे पर तो अकल भी नहीं है। जरा देख अपने आदमियों के पीछे देख। नहीं, नहीं, अब ताली ऐसे नहीं, ऐसे बजाना। नहीं सम्राट, नहीं, नहीं। आयुष्मान भव। बाबल्या, बाबल्या। अरे बाबल्या, तो ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ा है? जश्न मना। अब इस शहर में ऐसा कोई नहीं बचा जो सम्राट के साथ नजर मिलाकर बात कर सके। अभी भी ऐसे दो दुश्मन बचे हुए सम्राट। कौन है वो? एक डीआईजी और एक फौजी, जिसके बयान पर डीआईजी ने हमारे गोडाउन पर छापा मारा और हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। अरे जिसने हाथियों को मसल डाला है उसको चूंटियां ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं दे सकती। एक काम कर बाबल्या, तू अंदर चला जा। हाँ, जेल में चला जा, ताकि उसके बाद जो भी कुछ हो उसका इल्जाम तेरे सर पे ना आए। मतलब उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर डीआईजी का किसी और शहर में और फौजी का ऊपर। हेलो। मिस्टर गिल। यस सर। मिस्टर गिल, आप फौरन गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएं। मगर मैं इस वक्त वहां सर वो होम मिनिस्ट्री से खास रिकमेंडेशन आई है। देयर आर सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। रिपोर्ट इमीडिएटली एंड टेक द चार्ज। ओके सर।
यही वो लंगड़ा है जो इस बस्ती में हमारा धंधा बंद करवा रहा है? जी सम्राट। मैंने समझा था कोई शेर होगा, मजा आएगा शिकार करने का, लेकिन ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी लंगड़ा। मगर मरेगा तू। मरने से तो तू बच गया था। जरा अपने कमजोर दिमाग पर जोर डाल, अपनी मौत खुद पहचान लेगा। साला कमाल हो गया, मां कसम, ये तो कमाल हो गया। मैंने गोली मारी थी फिर भी जिंदा, बिल्कुल जैसा पहले था, थोड़ा सा लंगड़ा हो गया बस। अरे मुंह दिखाने के काबिल तो मैंने तुझे नहीं छोड़ा। ठीक बोलता है तू। मैं जब भी शीशे में अपना जला हुआ मुंह देखता हूं, तुझे हमेशा याद करता हूं। अपन ने जरूर भूल चुक में कोई पुण्य का काम किया होगा कि आज तू मुझे मिल गया। आज हिसाब बराबर करूंगा। ये तेरी दूसरी टांग तोड़कर लकड़ी की गाड़ी में बिठाकर मैं तुझसे भीख मंगवाऊंगा। भीख मांगता वो तो कैसा लगेगा रे? उससे क्या भीख मंगवाएगा जिसके सामने हाथ फैलाकर तूने अपनी जान की भीख मांगी थी? याद है? यही वो पैर है जिस पर तूने अपना सर रखा था। काट डालो साले की इकलौती टांग, अपाइज बना दो साले को। अपना बदला भी खुद नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हो? अभी हम मेजर भाई के साथ जाके खाना खाएंगे। क्यों? मेजर चाचा, मेजर चाचा। अच्छा बच्चे। सायरा, मेरी बहन सायरा। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, मगर मुझे अनाथ होने का कभी एहसास नहीं हुआ। आज पहली बार
मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनाथ हो गया। वो हाथ जिन्होंने मुझे सहारा दिया छिन गए। आज मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ। नहीं करण, नहीं। मेजर साहब जैसे लोग मरते नहीं, बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं। मेजर साहब हम सबके दिलों में जिंदा हैं। हमारी आंखें उन्हें देख सकती हैं, हमारे कान उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनके गीत, उनकी बातें, सब कुछ जिंदा है, सब कुछ। बड़े अच्छे आदमी थे ना मेजर साहब। एक टांग पर दो टांग से भी ज्यादा काम करते थे। मेरे को उनके मरने का बड़ा दुख हुआ है। वो मरे नहीं है, उन्हें मारा गया है। मालूम मेरे को, सब मालूम। मगर आपने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। किसको गिरफ्तार करूं? बोलो। उन्हीं को, और किसे? आप फिल्म मुगल आजम देखे क्या? क्या मतलब? ये मुजरिम लोग हैं ना, ये गुंडे, मवाली, बदमाश, ये सब अनारकली जैसे होते हैं। इस अनारकली को हम कानून की दीवार में जिंदा दफन तो कर सकते हैं, मगर दीवार के लिए मिट्टी, चूना, ईंट तो होना चाहिए ना। मतलब सबूत, गवाह। हाँ, वो हमारे को नहीं मिलते। बस्ती वाले हराम के सब डरते हैं। कोई भी कोर्ट में खड़ा होकर अपना मुंह नहीं खोलता। अब मुंह कोई बाटली का ढक्कन तो है नहीं कि ओपनर लगाया और खुल गया। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसका मतलब यह है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। काय को नहीं कर सकते वो? एक मजबूत गवाह मेरे को मिल जाएगा ना, फिर देखो मैं क्या करता हूं। खैर, ये बताओ आप लोग क्या पियोगे? चाय के ठंडा? कुछ नहीं। हम फिर आएंगे। आना, हाँ आना। अगर मेरे चाचा की चीजों को हाथ लगाएंगे तो गोली मार दूंगा। निकलो बाहर। अरे मगर आप हैं कौन भाई साहब? हमारा नाम है मुन्ना। यहाँ से बाहर निकलो। और अगर हम ना निकले तो? गोली मार दूंगा। ये क्या बदतमीजी मुन्ना? पापा ये लोग चोर हैं। हम चोर नहीं है मुन्ने मियाँ, मेजर साहब हमारे गुरु थे। मेरे चाचा थे, मेजर चाचा। क्या मेजर साहब आपके रिश्तेदार थे? यही समझ लीजिए। वो मुझे बहन कहते थे, मगर मैं उन्हें रहमत का फरिश्ता समझती थी। क्या आप जानती हैं उनका खून किसने किया है? काश मुझे मालूम होता, मैं उस शैतान की जान ले लेती। क्या बस्ती में उनका कोई दुश्मन था? फरिश्तों के भी कोई दुश्मन हुआ करते हैं। क्या उनका झगड़ा हुआ था किसी से? उनका किसी बाबलिया नाम के गुंडे से झगड़ा हुआ था, मगर मैंने पता लगाया था कि जिस वक्त मेजर साहब का खून हुआ था, बाबलिया जेल में था। इसका मतलब बाबलिया बेकसूर है। अजीब चक्कर है, किसी को कुछ पता नहीं। शायद पिंटू को कुछ मालूम हो। साहब,
एकदम फिट। किक मार के देखो, अगर रॉकेट की तरह नहीं उड़े तो मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो नहीं है। मारो किक, मारो मारो। हाँ। तुम्हारा नाम पिंटो है ना? जी हाँ, पिंटो, एल्बर्ट पिंटो, जिसे गुस्सा कभी नहीं आता। ये मैकेनिक जिस हाथ गाड़ी को हाथ लगा दे मोटर गाड़ी बन के दौड़ जाती है। अरे पिंटो, हाँ? तुम मेजर आनंद के गैराज में काम करते थे ना? हाँ बिल्कुल करता था, इसीलिए तो गाड़ी चलता था। कौन मेजर आनंद? मैं नहीं जानता, मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। माँ कसम, अपन किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। तुम सब जानते हो, चलो मेरे साथ। नहीं, चलो। नहीं नहीं, पुलिस वाले मेरा सारा नट बोल्ट ढीला कर देंगे। मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। अरे पिंटो, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मेजर आनंद मेरे गुरु थे। मैं कातिल को ढूंढने आया हूँ, उसका पता लगाने आया हूँ। चलो, गैरेज खुल गया है, चलो। क्या गैरेज खुल गया? हाँ चलो। सच्ची? तो फिर चलो। पिंटो, हाँ? तुम्हें पता नहीं कि मेजर साहब का खून किसने किया है? नहीं साहब, वो टाइम पे अपन अस्पताल में था। बावलिया ने मार मार के अपना इंजन डाउन कर दिया था साहब। तुमने पता करने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की साहब। मैंने बस्ती के एक एक आदमी से पूछा, मगर उन सब के कार्बोरेटर में कचरा अटक गया है। कोई स्टार्ट ही नहीं लेता। हाँ, अगर आप जाकर पूछें तो शायद कोई बता दे। क्या आप मेजर साहब को जानते थे? आइए जीवा, इस बस्ती में कौन है ऐसा आदमी जी जिसको हम नहीं जानता? फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि उनका खून किसने किया। क्या बात करते हो मियाँ? खूनी का पता होता तो क्या पुलिस को नहीं बता देता? क्या यहाँ मेजर साहब का कोई दुश्मन था? जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इस बस्ती में जुबान खोलने की कीमत जानते हो? देखो, ये देखो, ये मेरे इकलौते बेटे की तस्वीर है। इसने उन लोगों के खिलाफ आवाज ऊंची करने की कोशिश की थी। आज ना उसकी आवाज है और ना वो खुद है। आज तस्वीर बनकर इस दीवार पर लटका हुआ है। बाबू, ये मेरी बहू है। देखो इसे बाबू, इसके हाथों में आज भी मेहंदी का रंग बाकी है, मगर इसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है बाबू, कोई रंग नहीं है। बाबू, चले जाइए यहाँ से और हम बस्ती वालों पे रहम कीजिए। चले जाओ बाबू, चले जाओ, जाओ। जबान खोलने के लिए कोई तैयारी नहीं है साला। हम किसी से जबरदस्ती पूछ भी तो नहीं सकते। जी करता को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दूं। गोली से जबान बंद हो जाती है रणवीर, खुलती नहीं। लगता है जबान खुलवाने के लिए अब कोई नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए मिस्टर, बार बंद हो गया, आप जाओ। नया आए हो क्या? आए हो? अरे किधर आने की बात कर रही है तू? मेरे को इस धरती पे आए 27 साल हो गए, बस्ती में आए 4 दिन हो गए, बार में आए 2 घंटे हो गए, और तेरे दिल में नहीं, अभी तक तेरे दिल में नहीं आया हूँ ना, आने वाला हूँ। अपने दिल से दूर ही रहना, 440 का करंट मारता है। करंट? वाह, क्या बात कही है तूने। अगर ये करंट इस करंट को मिल जाए ना तो अपने सारे बल्ब जल जाए। सच्ची? रियली? जिनका फ्यूज उड़ जाता है वो तुम्हारी तरह मस्ती नहीं करते। अरे ये मस्ती तो दुख को भुलाने के लिए है। जब से अपने फादर मरे ना तो अपने लाइफ में अंधेरा ही छाया हुआ है। तू तो अपने फादर को जानती होगी, इसी बस्ती में रहते थे, मेजर आनंद। मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानती। अरे फिर तो तू ये भी नहीं जानती कि उनका खून किसने किया है ना? मुझे कुछ नहीं मालूम।
लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे फिर किसको मालूम? तुम सीआईडी वाले हो? जरा ऐसे बोलना, कहीं सीआईडी वालों ने सुन लिया ना तो डिपार्टमेंट की इंसल्ट के चार्ज में तुमको, मेरे को, आप उन दोनों को बंद कर देगी क्या? फिर हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ओफो, बहुत चल गई है। गुड्डी, चाबी इसे बाहर का रास्ता दिखाना। खो जाए चाबी। अरे रुक जा, जा रहा हूँ। अरे वापस आऊंगा दारू पीने के लिए। हाँ? अच्छा